पांडव की मां कुंती के नाम पर रखा गया किंतुर गांव, जो कि उत्तर प्रदेश के जिला मुख्यालय बाराबांकी से 38 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां पर स्थित यह परिजात का वृक्ष की जो मोटाई है वह परिधि 50 फीट होता है और इसकी जो ऊंचाई है 45 फीट के आसपास है। यह 5000 साल पुराना दुर्लभ एक वृक्ष है और ऐसा कहा जाता है कि जो बाराबांकी का जो परिजात वृक्ष है विश्व में अपने प्रकार का अकेला वृक्ष है या एक उभयलिंगी वृक्ष है, जिसमें एक साल में सिर्फ एक बार जून या माह में सफेद रंग के फूल खिलते हैं। यह परिजात वृक्ष एडानसोनिया डिजिटाटा श्रेणी का आता है, जिसका फल या बीज या किसी इसकी शाखा का कलम से कोई दूसरा परिजात का वृक्ष उत्पन्न नहीं किया जा सकता। आपको आज जो वीडियो दिखाने वाला हूं बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम देखेंगे कि धार्मिक परिप्रेक्ष्य में परिजात की उपयोगिता और आयुर्वेद में क्या इसकी उपयोगिता है। मेरे छोटे दादाजी हैं जिनकी जो उम्र है 81 साल है, इनके बारे में एक वीडियो भी बनाया जा चुका है। दादाजी सेवानिवृत्त शिक्षक हैं और परिजात की उपयोगिता बताएंगे, क्योंकि परिजात का जो फूल है यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 महीने में ही फूलता है, साल में सितंबर अक्टूबर में। और इसमें जो आपको गुलाबी रंग का लिया हुआ है निक्टेथियन जाति में ये पाया जाता है और ये ज़्यादातर केसर प्रजाति का भी आता है। तो हम इसके फूलों में सुगंधित तेल होता है। रंगीन पुष्प निलिका में निक्टेथिन नामक रंग द्रव्य ग्लूकोसाइड के रूप में 0.1% होता है, जो केसर में स्थित ए क्रोसेटिन के सदृश होता है। बीज मज्जा से 12 से 16% पीले भूले रंग का स्थिर तेल निकलता है। पत्तों में टेनिन एसिड होता है और मिथेल सेलिसिलेट होता है। एक ग्लाइकोसाइड 1% होता है। मैनिटाल 2% होता है। एक राल 2% होता है और कुछ उड़नशील तेल विटामिन सी और विटामिन ए पाया जाता है। इसके छाल में एक ग्लाइकोसाइड और 2 शराब होते हैं। हम दादाजी से जानने का प्रयास करेंगे। दादाजी यहाँ पर दादाजी आप परिजात का जो फूल है और पौधे हैं इससे क्या लाभ ले चुके हैं आप? सर्वप्रथम इस वीडियो के श्रोताओं को का मैं अभिवादन करता हूँ। मेरा नाम श्यामलाल राठौर। उम्र 20 दिन बाद 80 साल होने वाला है। मैं वैसे पेड़ पौधे पे रुचि रखता हूँ। इस उम्र में भी अपने बाड़ी में थोड़ा मोड़ा काम कर लेता हूँ। मेरे घर के सामने ये हर श्रृंगार परिजात का पौधा है, पेड़ है। प्रतिदिन हम इसके फूलों को इकट्ठा करके सुखाते हैं तथा स्वयं उपयोग करते हैं, चाय में डालते हैं तथा अन्य लोगों को भी देते हैं। इसकी पत्ती, छाल और कच्चा फूल या सूखे फूल को भी लगातार उपयोग करने से वात, हार्ट, हृदय रोग में फ़ायदा होता है। इसके पत्तियों का रस निकाल करके या हाथों पे मसल करके चर्म रोगों में भी इसको लगाने से फ़ायदा होता है। तो हर श्रृंगार का पौधा श्रीमद् भागवत और पुराणों में भी इसका उल्लेख है। रुक्मणी, सत्यभामा, भगवान कृष्ण के संबंध में भी इसका उल्लेख मिलता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार परिजात के वृक्ष को स्वर्ग से आकर धरती पर लगाया गया था। नरकासुर के वध के पश्चात एक बार श्री कृष्ण स्वर्ग गए और वहां इंद्र ने उन्हें परिजात का पुष्प भेंट किया। वह पुष्प श्री कृष्ण ने देवी रुक्मणी को दे दिया। देवी सत्यभामा को देवलोक से देवमाता अदिति ने चिर यौवन का आशीर्वाद दिया था। तभी नारद जी आए और सत्यभामा को परिजात वृक्ष के बारे में बताया कि उस पुष्प के प्रभाव से देवी रुक्मणी भी चिर यौवन हो गई है। यह जान सत्यभामा क्रोधित हो गई और श्री कृष्ण से परिजात वृक्ष लाने का जिद करने लगी। कहते हैं कि परिजात का वृक्ष उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी, जिसे इंद्र ने अपनी वाटिका में रोप दिया था। हरिवंश पुराण में एक ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि जिसके छूने से
देव नर्तकी उर्वशी की थकान मिट जाती है और वह वृक्ष पारिजात का ही वृक्ष है। जब कृष्ण सत्यभामा के साथ इंद्रलोक आए तो इंद्र ने पारिजात को देने का विरोध किया, पर कृष्ण के आगे वे कुछ न कर सके और पारिजात उन्हें देना ही पड़ा। लेकिन उन्होंने पारिजात वृक्ष को श्राप दे दिया। किसने? कृष्ण। इंद्र ने श्राप दे दिया कि इसका फूल दिन में नहीं खिलेगा। कृष्ण सत्यभामा की जिद के कारण पारिजात को लेकर आ गए और उसे सत्यभामा की वाटिका में लगा दिया, किंतु सत्यभामा को सीख देने के लिए ऐसा कर दिया कि वृक्ष तो सत्यभामा की वाटिका में था, लेकिन पारिजात के फूल रुक्मणी की वाटिका में गिरते थे। इस तरह सत्यभामा को वृक्ष तो मिला, किंतु फूल रुक्मणी के हिस्से में आ गया। यही कारण है कि पारिजात के फूल हमेशा वृक्ष से कुछ दूर में ही गिरते हैं। एक अन्य मान्यता है कि पारिजात नाम की एक राजकुमारी हुआ करती थी, जिसे भगवान सूर्य से प्रेम हो गया था। लेकिन अथक प्रयास करने पर भी भगवान सूर्य ने पारिजात के प्रेम को स्वीकार नहीं किया, जिससे खिन्न होकर राजकुमारी पारिजात ने आत्महत्या कर ली। जिस स्थान पर राजकुमारी ने आत्महत्या कर ली थी, उस स्थान पर एक वृक्ष का जन्म होता है जिसका नाम पारिजात होता है। इसी कारण पारिजात वृक्ष रात को देखने में तो ऐसा लगता है जैसे कि वह रो रही है। इसके पत्ते अंधेरे में डूबे होते हैं, लेकिन सूर्योदय के साथ ही पारिजात की टहनियाँ, पत्ते सूर्य के आगोश में लेने को आतुर दिखाई देते हैं। ज्योतिष विज्ञान में भी पारिजात का विशेष महत्व है। धन की देवी माँ लक्ष्मी को पारिजात के वृक्ष अति प्रिय है। इन्हें प्रसन्न करने के लिए पारिजात वृक्ष का उपयोग किया जाता है। यदि ओम नमो मणिद्राय आयुध धराय मम लक्ष्मी वंचितम पुरय पुरय हे हिंक्ली हयो मणिभद्राय नमः। फिर से सुन लीजिएगा। ओम नमो मणिद्राय आयुध धराय मम लक्ष्मी वन संचितम पुरय पुरय है क्ली हयो मणि भद्राय नमः। मंत्र का जाप 108 बार करते हैं और नारियल पर पारिजात पुष्प अर्पित किए जाए और वृक्ष की पूजा की जाए और इस नारियल व फूलों को रंग लाल कपड़े में लपेटकर घर के पूजा स्थान पर स्थापित किया जाए तो लक्ष्मी सहज ही प्रसन्न हो जाती है। यह पूजा वर्ष में 5 शुभ मुहूर्त में किए जाते हैं। होली, दिवाली, ग्रहण, रवि पुष्य और गुरु पुष्य नक्षत्र में इसकी पूजा की जाती है तो इसके फल उत्तम ही होते हैं। पारिजात के वे ही फूल उपयोग में लाए जाते हैं जो वृक्ष से टूटकर गिर जाते हैं, अर्थात वृक्ष से फूल तोड़ना पूरी तरह से मना होता है, निषिद्ध होता है। आप लोग सुने होंगे, जो लोग श्रीमद् भागवत तो वैसे टीवी में भी है और घरों में भी होता है, सब जानते हैं। बस इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। दादाजी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए कि यहाँ पर जो हरि सिंगार, पारिजात, प्रजाक्त्या, शेफाली और उर्दू में इसे गुल जाफरी के नाम से जाना जाता है। और ये जो पारिजात है, इनके नाम तो बहुत हैं, उसी प्रकार से इनकी जो उपयोगिता भी बहुत अधिक है, क्योंकि आदिकाल से हमने देखने को मिलता है कि ये पारिजात का जो वृक्ष है, इसके जो फूल हैं दादाजी कब झड़ जाते हैं? क्या ये दिन में फूलते हैं कि रात में? ये जैसे रात में फूलते हैं ये, और जैसे जैसे सूर्योदय होता है, सूर्योदय होने के बाद ये पेड़ से झरना शुरू होता है, गिरते हैं पौधे। हम इसको उसके बाद इकट्ठा करते हैं। कहा जाता है पारिजात का पुष्प, गिरा हुआ पुष्प भी देवताओं में, देवताओं की मूर्ति में चढ़ाने से कोई दोष नहीं है। अतः बहुत लोग आते हैं, ले जाते भी हैं और हम स्वयं इकट्ठा करते हैं। दादाजी आपने इतनी अच्छी जानकारी दी है और अपने अनुभव को साझा किया, क्योंकि आपको दिक्कत था, चलने की परेशानियां थीं, आपके जोड़ों में दर्द हुआ करता था। हम इस फूलों का उपयोग सुखाकर पाउडर के रूप में उपयोग भी करते हैं, बहुत सारे पेय पदार्थ में भी। दादाजी ने बताया कि जो फूलों का उपयोग है, फूलों का उपयोग वे सुखाते हैं और इसका सेवन साल भर करते हैं, क्योंकि यह 1 महीने ही फूलता है, उसके बाद साल में यह नहीं फूलता। क्यों दादा? साल में एक ही बार फूलता है ये? हाँ, एक ही बार फूलता है, उसके बाद नहीं फूलता है ये। तो इसका जो तकरीबन अभी ये लगातार 25-30 दिन से झल रहे हैं फूल। सितंबर के आखिरी में, नवंबर के
पहले सप्ताह तक अच्छा, लगेगा। यानी कि जो अक्टूबर का जो महीना है उस महीने में पूरी तरह से ये फूल झड़ता रहता है और आसपास के क्षेत्रों में सुगंध भी भरपूर आता है। इनका जो घर है हमेशा खुशबू से भरा रहता है। परिजात वृक्ष के औषधि गुणों की बात कर लें तो परिजात में औषधि गुणों का भंडार होता है। परिजात बवासीर रोग के निदान के लिए रामबाण औषधि है। इसके एक बीज का सेवन प्रतिदिन किया जाए तो बवासीर रोग ठीक हो जाता है। इसका जो विधि है बताते हैं हम। परिजात के बीज का लेप बनाकर गुदा पर लगाने से बवासीर के रोगी को राहत मिलता है। इसके फूल हृदय के लिए उत्तम औषधि माने जाते हैं। अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो वो कम करता है। तो वर्ष में एक माह में ही खिलता है ये जो परिजात का फूल। जैसा कि हमने पहले जाना, जो परिजात पर फूल आने पर यदि इन फूलों का या फिर फूलों के रस का सेवन किया जाए तो हृदय रोग से बचा जा सकता है। इतना ही नहीं, परिजात की पत्तियों को पीसकर शहद में मिलाकर सेवन किया जाए तो हृदय रोग में भी लाभ होता है। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, इसके जो छाल भी काफ़ी अधिक उपयोगी है। छाल को अगर निकाला जाए और उसे सुखाकर अगर सुबह के काढ़े में इसका सेवन किया जाए हाफ कप, तो कोलेस्ट्रॉल हो गया या गाठिया रोग में भी काफ़ी अधिक फायदेमंद होता है। जैसे कि हम आगे इसको पढ़ेंगे, सूखी खांसी में भी ये ठीक करता है। तो इतना ही नहीं, परिजात की जो पत्तियों का जो रस है वो भी काफ़ी अधिक फायदेमंद होता है। इसी तरह से परिजात की पत्तियों को पीसकर त्वचा पर लगाने से त्वचा संबंधी रोग भी ठीक हो जाते हैं। परिजात की पत्तियों से बने हर्बल तेल का भी त्वचा रोग में भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। परिजात की कोपल को यदि 5 काली मिर्च के साथ महिलाएं सेवन करें तो महिलाओं को स्त्री रोग में भी लाभ होता है। वहीं परिजात के बीज जहां बालों के लिए सिरप का काम करते हैं, उनकी पत्तियों का जूस क्रोनिक बुखार को भी ठीक कर देता है। यह भी माना जाता है कि परिजात के वृक्ष को छूने मात्र से व्यक्ति की थकान मिट जाती है। बेहद खुशबूदार छोटे पंखुड़ियों वाले सफ़ेद रंग के हर श्रृंगार या परिजात के जो फूल हैं रात में ही खिलते हैं। मेरे हाथों में जो ये फूल है, अभी ये सुबह का वक्त है, ये झड़े नहीं हैं। जैसे सूर्योदय होता है ये फूल हैं वह झड़ते हैं, अभी वृक्ष से दूर में गिरते हैं और ये रात में ही फूलते हैं। इसलिए इन्हें नाइट ब्लूमिंग जेस्मिन या फिर रात की रानी भी कहा जाता है। इस पौधे के पत्ते से लेकर फूल और छाल तक के औषधि गुण मौजूद है। आर्थराइटिस के जो मरीज है उनके लिए अधिक बेहद कारगर है। इसके जो पत्तों का जो सेवन है सर्दी जुकाम का भी इलाज करते हैं। अगर अस्थमा है तो उसका भी निजात पाया जा सकता है अगर इसके पत्तों का, इसके फूलों का सेवन करते हैं। इसके फूलों में बहुत तत्व होते हैं, रासायनिक तत्व, जो अस्थमा रोगी के लिए काफ़ी अधिक रामबाण है। इन जो फूलों को अगर सुखाकर इसका सेवन करें साल भर, खासकर गर्मियों के दिन में, तो काफ़ी अधिक फायदेमंद होता है। क्योंकि इसका जो ज़्यादातर ये तीक्ष्ण मतलब ये गर्म होता है, ये जो पत्ते हैं, तो इसका जो सेवन है वह ठंडी के दिनों में ही करना चाहिए। और ये जो पेट के जो कीड़े हैं उनको भी मारने का काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है, एंटी बैक्टीरियल भी होता है इसके गुणों में भरपूर मात्रा में, और कई बीमारियों से लड़ने में मददगार होता है। परिजात के जो उपयोगिता है, औषधि उपयोगिता, इसको हमने जाना, मगर आप किस प्रकार से इसका सेवन करें, जो आपको वीडियो में जो स्लाइड हो रहा है उस आधार पर आप इसका सेवन कर सकते हैं। और ये जो फूल हैं काफ़ी अधिक उपयोगी है, इसका तो उपयोग करना ही चाहिए। ऐसे ही जो वृक्षों की उपयोगिता, उसका आयुर्वेदिक उपयोगिता, उसका रासायनिक उपयोगिता, उसका वैज्ञानिक उपयोगिता, उसका धार्मिक उपयोगिता के संदर्भ में पूरा विस्तृत आप जानकारी इस चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। और इस प्रकार से बहुत सारे वीडियो मैं लाता हूँ। आप ज़रूर इस चैनल को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।